एलियंस ये एक ऐसा वर्ड है जो मेरे जैसे बहुत सारे मिस्ट्रीज लवर्स को आकर्षित करता है। आपने बहुत सारे ऐसे साइंस फिक्शन मूवीज देखे होंगे जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स यानी एलियंस का जिक्र है, और उन सारी एलियन रिलेटेड मूवीज में से मेरा सबसे फेवरेट है प्रोमीथियस। और ऐसी मूवीज हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई है, या फिर हम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते ऐसे जीव हैं जो इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। सबसे पहला एलियन लाइफ फॉर्म का डिस्कशन 200 एडी में शुरू हुआ एक राइटर के द्वारा जिसका नाम था लूशियन। सबसे पहली मूवी जिसमें एलियन का जिक्र हुआ है उसका नाम है ट्रिप टू द मून, जो ईयर 1902 में रिलीज हुई थी। और सबसे पहला जो फ्लाइंग सॉसर यानी यूएफओ स्पॉट हुआ था पब्लिकली, वो हुआ था 1940s से 50s के बीच में, और ये हम सब जानते हैं कि कौन सी कंट्री में हुआ था, ऑब्वियसली अमेरिका। और यही नहीं, एलियन लाइफ फॉर्म का जिक्र दुनिया के कई ऐसे सभ्यताओं में हुआ है जिसके बारे में जानकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स पर यह ड्राइंग। और ये महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हमारे पूर्वज जिनके पास आज के मुकाबले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा जानते थे। खैर, ये तो बात होगी थोड़ी हिस्ट्री की, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि जैसे जैसे ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने और हैबिचुअल प्लैनेट्स की खोज की है, एलियन लाइफ फॉर्म की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। और जैसे जैसे हमारी रिसर्च बढ़ती गई वैसे वैसे एलियंस की घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी, जैसे कभी किसी को आसमान में यूएफओ दिखना या फिर किसी का एलियंस द्वारा किडनैप हो जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। हालांकि इन होने वाली घटनाओं में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है, और वो बहुत कुछ जानते भी हैं। और उन्हीं लोगों में से एक नाम था ब्रूनो बोर्जेस। ब्रूनो बोर्जेस की कहानी उन आम लोगों से कहीं ज़्यादा डरावनी और चौंकाने वाली है, और ये बात शायद सच भी हो सकती है कि जो ब्रूनो क्लेम कर रहा था वो एक्चुअल में सही हो। तो स्वागत है आपका इस चैनल के दूसरे मिस्टीरियस वीडियो में। ब्रूनो बोर्जेस एक 24 साल का फिलोसफी का छात्र जो ब्राज़ील में रहता था। अपनी क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट जो और स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा अजीब और खुद में खोया रहता था। ब्रूनो का मानना था कि वो और लोगों से बहुत अलग है, और ये बात वो साबित करके रहेगा। ब्रूनो का एलियंस पर बहुत भरोसा था। वो ये मानता था कि एलियंस हैं और वो हमारे बीच में ही हैं, और ये बात वो जल्द ही पूरी दुनिया के सामने लाएगा। ब्रूनो लाइफ फॉर्म से काफ़ी इंस्पायर था। वो ये जानना चाहता था कि जीवन का असली मतलब क्या है, जिसकी वजह से उसने फिलोसफी पढ़नी शुरू की, और साथ ही पहले के जाने माने फिलोसोफर्स पर अपना रिसर्च स्टार्ट किया, ताकि वो ये जान पाए कि इस जीवन को वो लोग कैसे देखते और समझते थे। लेकिन उन सारे फिलोसोफर्स में से ब्रूनो का इंटरेस्ट एक ऐसे फिलोसोफर पर गया जिसका नाम था जियोर्डानो ब्रूनो। बोर्जेस का ये मानना था कि जियोर्डानो अपने समय के फिलोसोफर से काफ़ी आगे थे, और ब्रूनो ये भी मानने लगा था कि शायद वो खुद जियोर्डानो का पुनर्जन्म है। और शायद ये सच भी था, क्योंकि दोनों की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती थी। जियोर्डानो ब्रूनो को 15वीं शताब्दी में जिंदा जलाकर मार दिया गया था उसकी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज की वजह से, क्योंकि वो भी जीवन का असली मतलब जानना चाहता था, और इसके लिए उसने क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों पर सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से उसको जिंदा जला दिया गया था। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जियोर्डानो भी एलियंस पर विश्वास करता था, और इसी वजह से ब्रूनो बोर्जेस अपने आप को जियोर्डानो का पुनर्जन्म मानता था, क्योंकि दोनों जीवन का मतलब जानना चाहते थे और दोनों ही एलियंस के होने पर विश्वास करते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, और दोनों के नाम में ब्रूनो था। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि लेफ्ट वाली फोटो जो है वो है जियोर्डानो ब्रूनो की, और राइट वाली फोटो है ब्रूनो बोर्जेस की। और ये महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों की शक्ल एक जैसी है। ब्रूनो बोर्जेस जियोर्डानो का बहुत बड़ा फैन बन गया था। जिस काम को जियोर्डानो पूरा नहीं कर सका और उसे जिंदा जला दिया गया, उसे पूरा करने के लिए बोर्जेस ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था। 2017 में बोर्जेस बहुत ही अजीब बिहेव करने लगा, सबसे दूर रहने लगा, बिल्कुल अकेले, और वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने रूम में बिताता। धीरे धीरे उसने अपने घर वालों से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, और जब उसके घर वालों ने उससे पूछा कि वो इतने पैसों का क्या कर रहा है, तो उसने ये बताया कि ये सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए है। मार्च 2017 में ब्रूनो के माता पिता 1 महीने के लिए घूमने गए, और उनके जाते ही ब्रूनो ने खुद को 1 महीने के लिए अपने कमरे में बंद कर दिया और 14 किताबें लिख डाली, और फिर अचानक वो गायब हो गया। और जिस दिन वो गायब हुआ था वो दिन था 24 मार्च 2017। जब उसके माता पिता घर वापस आए तो ब्रूनो का कोई पता ही नहीं था, जैसे वो इस दुनिया से गायब हो गया हो। और जब ब्रूनो का कमरा खोला गया तो उनके होश उड़ गए। अब जो मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ वो एक्चुअल में ब्रूनो के रूम की है, और ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो ये पूरा फुटेज आप देख सकते हो। ब्रूनो का रूम खोलते ही सामने दीवार पर उसकी तस्वीर थी, जिसमें ब्रूनो किसी एलियन के साथ खड़ा था स्पेस सूट जैसे कपड़ों में, और पूरे दीवार पर न जाने कौन सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तरह तरह के ड्राइंग्स बने थे जो अभी तक किसी भी वैज्ञानिक के समझ नहीं आया है। रूम में थोड़ा और आगे जाने पर एक मूर्ति रखी है,
और ये मूर्ति है जियोर्डानो ब्रूनो की। और उस मूर्ति के नीचे अजीब सा कोई शेप बना है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी रिचुअल के स्टेप्स हो। अब जो आप देख रहे हो ये वो किताबें हैं जो ब्रूनो ने 1 महीने के अंदर लिखी थी। दीवारों पर तरह तरह की ड्राइंग और अजीब से रिसर्च पेपर्स जो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं किसी को नहीं पता, और आज तक ब्राजीलियन साइंटिस्ट इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। और ये रिसर्च पेपर्स इंटरनेट पर भी डाले गए हैं ताकि कोई इन्हें डिकोड कर सके, लेकिन आज तक सभी इसमें असफल ही हुए हैं। ब्रूनो के कमरे की जांच करने पर वैज्ञानिकों ने ये बताया कि उन्हें ब्रूनो की किडनैपिंग का कोई सबूत नहीं मिला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ब्रूनो खुद ही घर छोड़कर चला गया था। आखिरी बार ब्रूनो को एक टैक्सी से किसी होटल में जाते हुए देखा गया, और सबसे अजीब बात कि उस होटल के आसपास कोई ऐसी जगह थी जो भूतिया घटनाओं के लिए जानी जाती थी। तो जो भी ब्रूनो ने अपने पीछे छोड़ा है वो एक रहस्य बनकर रह गया है। वो रिसर्च पेपर्स, वो किताबें, वो फोटो, सब कुछ। तो क्या सच में ब्रूनो को एलियंस उठा कर ले गए क्योंकि वो उनके बारे में बहुत कुछ जान चुका था, या फिर ब्रूनो को गवर्नमेंट ने किडनैप कर लिया? क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि हमारी गवर्नमेंट्स को ये पता है कि एलियंस इस धरती पर हैं और वो उनके साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक ढोंग था ब्रूनो का अपने आप को फेमस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्रूनो बोर्जेस की कहानी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या सच में एलियंस होते हैं, या फिर क्या आप एलियंस के होने पर विश्वास करते हैं? कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।